Now the next term, focal length. The distance between the pole and the principal focus of the mirror is called focal length. Yes, this is the principal axis and this is the pole of the mirror. The distance between the pole and the principal focus of the mirror. मतलब ये वाला जो ये बीच का जो डिस्टेंस है होगा द डिस्टेंस एफ बिटवीन द पोल यस पी क्या है पोल ऑफ द मिरर बिटवीन द पोल एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर यस ये देखो ये एफ वाला पॉइंट क्या है प्रिंसिपल फोकस है और पी क्या है पोल ऑफ द मिरर तो एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा स्मॉल एफ मीन्स फोकल नहीं एफ और पी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर और ये जो डिस्टेंस होगा वो किसके रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके हाफ होगा ये डिस्टेंस ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इसकी और इसकी डिस्टेंस सेम लेंथ सेम हो गई लेकिन जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर यस use your brain power what is the difference between the principal focus of the concave and convex mirror उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रेस को हमको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे हाउ डू वी डिटरमाइन द डायरेक्शन दैट एन इंसिडेंट रे विल टेक अदर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर से तो फिगर 11.8 mn इज अ स्पेरिकल मिरर एम और एन क्या है एक स्पेरिकल मिरर है एंड रे ए क्यू इज इंसिडेंट ऑन इन ए क्यू क्या है वो इंसिडेंट रे है इंसिडेंट ऑन रेडियस इंसिडेंट ऑन it CQ is the radius and therefore is perpendicular to the mirror at Q CQ क्या है CQ रेडियस है और वो क्या हो रही है परपेंडिकुलर टू द मिरर एट Q पे परपेंडिकुलर हो रही है दस एंगल ए क्यू एंड C ये कौन सा एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा ना According to the laws of reflection, angle of incident and angle of reflection are the same measure. Yes, 8th standard में हमने पढ़े एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होते हैं सेम होते हैं मतलब दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए सेम हो गए बट डिफरेंस इतना होगा कि ये इंसिडेंट रे से AQC ये इंसिडेंट एंगल है एंड CQB क्या है रिफ्लेक्टेड रे है जिसके थ्रू जो एंगल फॉर्म होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ड्राइंग द रिफ्लेक्टेड रे QB एंगल CQB मस्ट बी इक्वल टू एंगल तो ये दोनों एंगल क्या हो गए सेम हो गए वी कैन स्टडी द इमेज प्रोड्यूस बाय स्पेरिकल मिरर बाय ड्राइंग रे डायग्राम अ रे डायग्राम इज द डिपिक्शन ऑफ द पाथ टेकन बाय लाइट रे टू ड्रॉ रे डायग्राम we use the following rule which are based on the law of reflection of light see figure 11.9 yes यहाँ पे हमको 3 रूल्स दिए रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो सबसे पहला रूल है रूल 1 if an incident ray is parallel to the principal axis अभी हमने जस्ट पहले टर्म रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर देखे थे तो ये वाली जो लाइन क्या है ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो क्या बोल रहा है इफ एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द पैरेलल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस अगर इंसिडेंट रे के अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे तो दोनों पैरेलल है ना तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल तो उस समय पे जो रिफ्लेक्टेड रे है पास होगी ये रिफ्लेक्टेड रे पास होगी तो पास होगी कहाँ से होगी वो प्रिंसिपल फोकस से वो पास होगी ये प्रिंसिपल फोकस है एफ
तो जब वो दोनों की दोनों जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से होकर जाएंगी, वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएंगी। उसके बाद देखो सेकेंड रूल, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इस रूल से उल्टा इसको बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं। इस रूल के अपोजिट ये, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंसिडेंट रे पैरेलल में जा रही थी तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जा रही थी, प्रिंसिपल फोकस से। लेकिन सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से होके पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए आपको टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर ये अच्छे से पता होना कि क्या एफ क्या है, पी क्या है, सी क्या है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, या प्रिंसिपल फोकस है, या तभी आपको ये तीनों रूल समझ में आएंगे। वेरी इजी है, दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ़ यू understand the term related to spherical mirror previous copy this topic. Yes, if you understand this properly then you can easily understand both the three rules. Okay, now the third rule, if an incident ray passes through the, this is the center of curvature, if the incident ray passes through the center of curvature the mirror of the reflected ray traces the same path back. तो अगर if the incident ray passes through the center of curvature then the reflected ray, तो अगर यहाँ से पास हो रही है इंसिडेंट रे तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो सेम पाथ में वो रिफ्लेक्ट होगी। तो यस, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द principal focus. Second, if the incident ray passes through the principal focus the reflected rays is parallel to the principal axis. And third, if the incident ray passes through the center of curvature then the reflected ray traces the same path. the reflected ray same उसी पाथ में क्या होगी, they reflect back to सेम प्लेस। यस, एक बार हम ये टॉपिक देखेंगे। देखो, दिस इज द स्पेरिकल मिरर, तो एम से लेके पी ये पूरा का पूरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन सी ए एंड सी पी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी पी एफ इज द प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द focal length and this is all and this focal length is half of the radius of curvature. Okay, understand? So you can understand, read properly and try to understand. Okay.